हे दादा धर्माचार करी बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखाओ विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उल्लाए रघुपति केनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय सास बदन तुमरु जस गावे अस केसी कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कब कौबत कही सके कहाँ ते तुम उपकार शुक्र कीना राम मिला है राजपत दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जोग शस्त्र जो जन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल तिलांद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आगना बिनु पैसारे सब सुख लेह तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान दुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जावे जहाँ जन्म हर भगत कहावे और देवता कीर्तन धरे हनुमंता से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सीत साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। श्री राम। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्तरु राम लखन सीता सहित हृदय वसो स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदैव गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नव पार्वती पतय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर रामेश्वर महादेव हर हरि हरि हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम माता पिता वडील कृपा ही केवलम व्यासपीठ चरणाय नमो नमो व्यासपीठ कृपा ही केवलम व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हे हरि हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि हरि हरि।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। क्षमा कीजिए। हरि हरि कृष्ण। हरि ओम। क्षमा कीजिएगा, मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रखना भूल गया था, क्योंकि बीच बीच में खुच आ जाती है, किसी के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सत्संग में खुच आ जाती है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि महामोहतम पुंजः जास बचन रवि कर निकर जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 16/12/2021 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना सदगुरुओं को, कुल गुरुओं को, संतों को और गुरुओं को स्मरण करने का दिन और सदगुरु गुरुओं के वचनों में रहने का दिन, गुरुओं की आज्ञा में रहने का दिन। आज के मानवता सत्संग में मातंग पुराण ज्ञान की जो गंगा बह रही और उसमें अपन स्नान कर रहे हैं, ये मानवता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु भाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा और इनके साथ साथ हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, इनके चरणों में और आप सब संतों भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय सिया राम। दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। जय सिया राम। और
और मेरे गत गोरे के मेरे मैसरी मेघवार समाज के भाइयों बहनों, पूज्य धनी मातंग देव, लखड़ी माँ, शेख देवी माँ, लुणंग देव, चारे धामों के दादाओं को और हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जुआर। डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। आज के मानवता का सत्संग को शुरू करें। इससे पूर्व अपन गुरुओं के वचनों को स्मरण करेंगे, अनमोल वचनों को। सो में ये सत्संग में पहले मातंग पुराण की बातें की जाएगी, सत्संग रखा जाएगा। उसके अंत में थोड़े से अनमोल वचन गुरुओं के, सदगुरुओं के रखे जाएंगे। आज गुरुवार के दिन विशेष में सिख समाज धर्म के गुरु नानक साहिब के साथ 10 गुरुओं को मेरा नमन प्रणाम। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। सुखमणि साहिब के आप शास्त्र के दर्शन करे, ग्रंथ साहिब के सत श्री अकाल बोले। आज के सत्संग में शुरू करें उससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे। कल के सत्संग में बोला गया कि आनंद सुड़िया, हसल देवी माँ और पूज्य मातंग देव जी गोहिलवाड़ पुंसी गोयल के राज्यसभा में पहुंचे। वहां जाके जब पहुंचे तो पुंसी गोयल ने सम्मान दिए, स्वागत किया, आदर सत्कार किए तीनों का, और अपने पास में बिठाने के लिए आसन दिए। और हमारे अबड़ासा तालुका के ओरसा मेघवार की बात भी, जो सुमरियों को रक्षण करने के लिए अबड़ा जाम ने उनकी रक्षा की, वो और हमारे मेघवार एक भाई की, उनकी बात आपके पास रखी। और पुंसी गोयल ने मातंग देव के पास अपनी जो मुश्किलियां, जो तकलीफें थी वो सुनाई। कष्ट मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए पुंसी गोयल राजा ने, राजवी ने पूज्य धनी मातंग देव के पास अपनी बाप बीती बोली थी, कही थी। ये बात कल के सत्संग में की गई। आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मातंग देव के गुणगान गाते गाते आगे बढ़ेंगे। पुंसी गोयल राजवी ने अपनी बड़ी बेटी शेखडे देवी को भीमदेव चावड़ा से विवाह करने के लिए एक बात रखी थी। शेख देवी ने विवाह करने से मनाही कर दी थी और बोली थी, पिताश्री आप मेरे विवाह की चिंता न करें। मैं भीमदेव चावड़ा से क्या और किसी से भी मैं शादी नहीं कर सकती। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहां से आई हूँ, आपके यहाँ क्यों आई हूँ, वो सब समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगी।
इतनी बात शेखड़ी देवी ने अपने पिताश्री को कही थी। अब आगे जब शेखड़ी देवी ने साफ साफ इनकार कर दिया पाटणपति भीमदेव चावड़ा से शादी करने विवाह करने के लिए, तब फिर भी पुंसी गोयल भीमदेव चावड़ा की जो मांग आई थी उसका हाथ मांगने के लिए शेखड़े का उसका मांगा स्वीकार लिया, विवाह के लिए राजी भी हो गए और शादी की तैयारियां करने लगे। शेख देवी खुश नहीं थी ये बात से। अब जैसे इधर शादी की बात पक्की हुई और तैयारियां होने लगी, तब ये बाजू एक कौतुक हुआ कि शेखड़े देवी के शरीर से कोढ़ निकलने लगा, कोढ़ जैसा रोग बीमारी होने लगी। धीरे धीरे रक्त बहने लगे, परुपस बहने लगे और शेखड़े देवी का शरीर पूरा कोढ़िया बीमारी जैसा, कोढ़िया रोगी जैसे हो गया और इतनी दुर्गंध बास मारने लगा कि जो भी कोई उनके पास जाए तो उधर खड़ा न रह सके। भाई ऐसी बीमारी लग गई, रोग लग गया। तब ये मातंग देव जब आए थे और पुंसी गोयल कह रहे हैं कि हे देव जी, हे मातंग देव, आप हमारा ये कष्ट सुने, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा दुख आ गया है कि हमारी बड़ी बेटी शेखड़े देवी जो है उसे ये कोढ़िया रोग लग गया है। हे देव, मैंने बहुत से इलाज किए, बहुत सी दवाइयां इलाज औषधियां की, बहुत से वैद्यों को बुलाए, तो भी हे देव मेरी बेटी की ये पीड़ा, ये रोग ठीक न हो सका। तो हे देव आप दया करें, हमारे ऊपर कृपा करें, इस बीमारी इस रोग से हमारी बेटी को छुड़ाएं और हमें भी इस तकलीफ से छुड़ाएं। अब मातंग देव तो सब जानते थे कि शेखड़े देवी कौन है, फिर भी उसकी गोयल की बात राजा की ध्यान से सुन रहे थे और मना मन हंस रहे थे और ऐसा मना बर्ताव करते थे कि भाई हम सुन रहे हैं करके। पर मातंग देव को सब बात पता थी कि शेखड़े देवी कौन है और मन में ही कह रहे थे कि राजन आप ये बात नहीं समझोगे। थोड़ी ही देर में बोले, हे राजन, हे गोहिल राज, आप अपनी बेटी शेखड़े देवी को बुलाइए। पुंसी गोयल ने हुक्म किया सैनिकों को कि जल्दी से जल्दी शेखड़े को बुलाया जाए राज्यसभा में, बड़ी दरबार में। जैसे ही शेखड़े देवी के पास सिपाही गए और बोले कि आपको राजन ने बड़ी सभा में बुलाए हैं,
सेकड़े देवी सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। इतनी खुश हुई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और खुशी से उछल रही थी। आज मेरे भगवान के साथ, मेरे स्वामी के साथ मिलाप होगा, आज दर्शन होंगे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतनी खुश हो रही थी। जिस कारण इस कोढ़ी का रूप बनाया, इस रोग को मैंने अपना के इतना दर्द सहन किए, इतनी तकलीफें सहन की, जिसके लिए आज मेरे स्वामी आए हैं, जिसके विरह में, जिसकी याद में मैं इतना इस दर्दों से लड़ी हूं, आज मेरे स्वामी पधारे हैं। राज्यसभा में तैयार होके जैसे ही सेकड़े देवी आए पधारे, और पूज्य धनी मातंग देव से नजर मिलाई। नजर मिलाते ही, जैसे ही नजर मिलाए धनी मातंग देव से, आप भी दर्शन करे, धर्माचार्य बोले दादा को। जैसे ही धनी मातंग देव के दर्शन किए, नजर मिली दोनों की, एक दूसरे को पहचान लिए। भव भव की पता चला, जुगो जुग के अवतारों की पता चले। एक एक वचन दिए गए, जो वो वचनों को याद किए, वो वचनों को याद किए और ऐसे ही वचनों को याद करके दोनों मातंग देव और सेकड़े देवी ने अपने आप दोनों को पहचान लिए। और पहचान होने से जैसे ही मातंग देव ने उन्हें देखा और सेकड़े देवी के जो रोग मटे बने हुए शरीर जो था, रोग से भरा हुआ, धीरे 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 ठीक होने लगा। और आगे मैं थोड़ी सी बात, एक रुकावट आई है, क्षमा करें मुझे। श्री हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, तू ही तू। श्री राम बोलिए, पूज्य धनी मातंग देव की जय। लखनई माँ माफ कीजिएगा, आसल देवी माँ श्री धनी मातंग देव से नजर मिलाई। नजर में नजर मिली, एक दूजे को देखा और माता जी खुश हुई। स्वामी के दर्शन किए, धनी मातंग के दर्शन किए और गुणगान गाने लगे। माता जी गुणगान गाने लगे
आज मारे आनंद लीलावार ताणी रे ए बायू मारे बेनी मारे सदा गुरु मड़िया बेनी मारा सदा गुरु मड़िया ए जी कोटि बाण उग्या दिल भीतर आने में तो बोम सगड़ी भाड़ी सुन मंडल मा मारो सदगुरु विराजे ए त्रिकुटी वाला गी गई मन ताड़ी रे बेनी मारे सदा गुरु मड़िया बेनी मारा स्वामी रे मड़िया जे ए घड़ी कमा घड़ियाड़ा वागे अरे जी अन 36 राग रागिणी घड़ी कमा घड़ियाड़ा वागे जी अन 36 राग रागिणी जड़कत मोले अजब जरूखा मोरली वागे रे बेनी मारे सदा गुरु मड़िया बेनी मारा स्वामी मन मड़िया जी रे जी ए जी प्रेम पुतड़ी सियासन सोबती अनने नुमा निरखाणी अंगना ओसिका ने प्रेम ना पाथरना ए जी मैं तो गुरु जी ने देखी अरखाणी रे बेनी मारे बायू मारे सदा गर मड़िया आज मारे आंगण आनंद वार तानी रे बेनी मारे बेनी मारा स्वामी आज मड़िया जे ए जी बावन बजारू ने 84 चौवटा अने कंचन मेल जोने कीना अरे मोलमा मारो सदगुरु विराजे तोई कर जोड़िया सोन दिनारे है बेनी मारे बायू मान सदा गुरु मड़िया बेनी मारे सद गुरु मड़िया जे ए जी सतनाम नो में तो सतार ली दो ने अन गुण तखात पर गायो करमण चरणे लखी राम बोलिया ए गुरु जी ए गुपत प्यालो माने पायो रे बेनी मारे बायू मारे सदा गुरु मड़िया आजे आज मारे आनंद वरताणी रे बायू मारे ए बायू मारे सद गुरु मड़िया बेनी मारा स्वामी रे मड़िया धनी मातंग देवाया मने मड़िया जे रे जे शेखड़े देवी आनंद से उछल रही हैं और धनी मातंग देव के दर्शन किए।
आनंद में भजन पद गाए। आपको मैंने वाणी सुनाई, सदगुरु स्वामी की वाणी है। सेखडे माई और धनी मातंग देव ने एक दूसरे के सामने देखते ही दोनों के भव भव की सूझ पड़ी और पहचान गए। धनी मातंग देव बोले, हे देवी, आपने मुझे पहचान लिया। आप अगले अवतार की गंगा देवी हो और मैं मैसदेव महादेव हूं। ऐसे मनोमन भगवान ने माता जी को देख के एक सामने सामने बातें कर ली इशारों में। और सेखडे देवी अपने पिता श्री पुंसी गोयल को बोली कि हे पिताश्री, आपको पता है, हे दरबार, ये राज्यसभा भरी हुई, सब सुनो। मैंने पिताश्री को बोला था कि पिताश्री, आप मेरी शादी या विवाह भीमदेव चावड़ा या तो और किसी से मत कीजिएगा। फिर भी जबरदस्ती भीमदेव चावड़ा से मेरी विवाह नक्की किया और मुझे कोढ़ निकला। मैं कोढ़ी और रोगी बन गई। जिसके दर्शन से, आशीर्वाद से है पिताश्री, आप जो अभी ये चमत्कार देखे, मेरे शरीर से ये जो रोग मिटा, ये जो कोढ़ मिटे, ये जो रक्त बहा रहे थे, परु बहा रहा था, पस कैसे बंद हो गया। मैं जैसे पहले रूप की अंबार स्वरूपवान थी, ऐसे कि ऐसा मेरा शरीर। आप देखो ये चमत्कार, पता है आपको। हे पिताश्री, आप सुनो, हे दरबारियों आप सुनो। ये जो सामने खड़े हैं, ये पूज्य धनी मातंग देव है। ये अलख देव के, महादेव के अंश 10वें अवतार, कल्कि अवतार धनी मातंग देव हैं, मेरे स्वामी हैं। और मैं अगले जन्म में गंगा देवी थी, सेखडे देवी, जो मैं आपकी बड़ी बेटी जो अभी कहलाती हूं। मैं इनके वचनों में बंधी हुई आपके यहाँ आई हूं। और आपको पता है, ये जो दबास में खड़े हैं, जो साथ में आए हैं, आनंद सूर्या और हंसल देवी, इनकी बेटी लखनी देवी इनकी बेटी है, जो मातंग देव की पहली पत्नी है। ये मेरी बड़ी बहन गौरी पार्वती जो थी, वो मेरी बड़ी बहन, उसकी मैं छोटी बहन गंगा देवी, दूसरा अवतार मेरा सेखडे देवी का। इसलिए हे पिताश्री, अब आप सब बात समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपको मना कर रही थी, क्यों मनाही कर रही थी कि मुझे और किसी से विवाह नहीं करना। क्यों? मेरे जन्मों जन्म के, युगो युग के, भवों भव के मेरे यही स्वामी है, यही मातंग देव जो मेष देव के अवतार हैं, मेष देव के अंश हैं। पुंसी गोयल राजा राजन ने सोचा कि ये तो भारी बात बनी, ये तो एक सक्री जगत जननी सेखडे देवी है, ये मेरी बेटी बन के मेरे घर आई, मैं भी धन्य हो गया, भाग्यशाली हूं। तब तुरंत ही पुंसी गोयल ने अपने सैनिकों को, अपने परिवारजनों को, सबको बुला के बोले कि अब धनी मातंग देव और सेखडे देवी का विवाह की तैयारी की जाए। जैसे ही ये सब
राजा का हुक्म छूटा और शादियों की तैयारी होने लगी। शादी तैयारी होने लगी। इधर मातंग देव, आनंद सूर्या और हांसल देवी मंडड़ा गांव गए, घर वापिस गए। वहां लखनी देवी से मिले, लखनी देवी को सब बात बताई और आपकी बहन उधर सेकड़े देवी है, इनका विवाह धनी मातंग देव से होने वाला है। वो आनंद सूर्या और हांसल देवी ने अपनी बेटी को बताई और वहां भी तैयारियां होने लगी। अब ये बात उड़ते उड़ते घूमते पाटणपति भीमदेव चावड़ा के पास पहुंची। भीमदेव चावड़ा ने सुना कि पुंसी गोयल क्या समझता है अपने आप को। मैंने इसकी बेटी सेखडे का हाथ मांगा भेजा था और स्वीकार भी लिया था कि हे भीमदेव, हे महाराजा, मैं आपका ये मांगा स्वीकारता हूं, मेरी बेटी आपको दूंगा करके। और अब ये अचानक क्या हुआ, एक मेघवार समाज के घोर को दिया। पूज्य धनी मातंग जिसको कहते हैं मेघवारों का समाज का देव, ये क्या। और बहुत गुस्से में लाल चौड़ हो गया, क्रोधित हुआ और फरमान भेजा पुंसी गोयल को गोइलवाड़ में। पुंसी गोयल के पास जैसे ही पत्रिका आई, फरमान आया, पढ़ के ही दुखी हो गया, सोच में पड़ गया। ओहो, ये तो बहुत बहुत गलत बात हुई। भीमदेव चावड़ा क्या बोल के भेजा था कि मैं युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे गोइलवाड़ में रहने नहीं दूंगा। हे पुंसी गोयल, तू लड़ाई के लिए तैयार हो जा। मेरा अपमान किया है, मेरी बात को टाली, मेरे को हाँ बोल के तुमने मेघवार समाज के गुर को दिया। सेखडे देवी के लिए मैंने जो मैंने जो मांगा भेजा, तुमने स्वीकारा, इस फिर भी ना बोला और ना बोल के जो भेजे, ये मैंने बात सुनी। हे पुंसी गोयल, तैयार रहना। पुंसी गोयल डरने भी लगा, घबराने लगा, क्योंकि भीमदेव चावड़ा इस राजाओं का राजा, महाराजा, एक बलवान एक राजा था। सबसे ये छोटे छोटे राज वाले थे। सबसे बड़े राजा पाटणपति कहलाया जाता था भीमदेव चावड़ा। उसका ये फरमान सुन के बहुत सी चिंता होने लगी और फिर सेखदेव जी को बुला के कि बेटा, अब मैं क्या करूं। सेखडे देवी ने बोला था कि हे पिताश्री, आप घबराइएगा नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, समय आने दो। अब वो समय आ गया है। सेखडे देवी और मातंग देव को अभी क्या कार्य करना चाहिए पुंसी गोयल का राज और पुंसी गोयल को बचाने के लिए। अगर युद्ध और लड़ाई हुई, भीमदेव चावड़ा आया, तो कितनी जानहानि होगी। वो सब सोचते ही घबराते थे। ये बात सेखडे देवी के पास आई, यहाँ तक कि सत्संग, आज मानवता सत्संग में
आपके पास इतनी बात रखूंगा। आगे की सत्संग भगवान ने किया, सदगुरु ने किया, बोले उसकी इच्छा हुई तो मैं आगे सत्संग करूंगा। और अभी मातंग पुराण के ज्ञान की गंगा के वचनों को यहाँ रखते हुए आज के सत्संग में, आज गुरुवार का दिन है, इसलिए गुरुओं की महिमा, सदगुरुओं की महिमा, थोड़े से अनमोल वचन जो इतने गुरुवार गए पर मैं अभी तक ये अनमोल वचन नहीं बोले, ऐसे साईं बाबा के, जो शिरडी वाले साईं बाबा के अनमोल वचन में आपके पास रखूंगा। जैसा कर्म वैसा ही फल। एक की बद्दुआ हमेशा दूसरे की दुआ बन सकती है। जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका भला कैसे होगा? साईं बाबा बोल रहे हैं। साईं बाबा के अनमोल वचन आप सुनिए। उनका, जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं उनका बुरा कैसे होगा? जैसे कि हमारे कच्छ के कबीर जो मैकरण डाडा बोले कि भलो कहता तो भलो थींदो अने बोछो कींदा तो बोछो इनमें मुके कोलाता पोछो। ऐसे कच्छी में मैकरण डाडा बोले, ऐसे साईं बाबा बोल रहे हैं। अगर किसी का बुरा करोगे तो भले का तो आप सोच ही नहीं सकते, बुरा ही होगा। अगर आप किसी का भला करोगे तो बुरा होने वाला नहीं, भला ही होगा आपका भी। साईं बाबा कह रहे हैं अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। श्रद्धा और सबूरी से मालिक की भक्ति करो। श्रद्धा और सबूरी से माना धैर्य, श्रद्धा, विश्वास से मालिक जरूर कृपा करेगा। हे भाइयों बहनों, अब भाइयों बहनों वाली आज बात आई नहीं है। भाइयों बहनों सुनो, ये फिर भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठा है ये अपनी दाढ़ी बढ़ाता जाता है और बाबा जैसा ऐसा रूप बनाता है। और ये पता नहीं, अभी ये टीवी में एक समाचार मैंने देखा, न्यूज, वो अभी तो त्रिपुंड चंदन लगाया ने क्या पता भभूत लगाया ने इतना लंबा तिलक किया, क्या पता बाबा बनेगा कि क्या। देश को तो बेचने बैठा है, खुद का पता नहीं। ये जो दिल्ली में हमारे गुजरात का बड़ा नेता बैठा है जो बोलता रहता है अपनी स्पीच भाषण में, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, मैं मेरी छट्टा, मेरी अदा, मेरे स्वभाव से बोल रहा हूं। देखो भाइयों बहनों, मातंग पुराण के विषय में साथ साथ में जो मैंने बोला है, वार के दिन गुरुवार है, जैसे कि आज, तो गुरुओं की महिमा, सदगुरुओं की महिमा आएगी। ऐसे जैसे आज साईं बाबा की बात चल रही है, कुछ मोरारी बापू के आएंगे, कभी धनजी बापू, कभी हमारे दामोदर बापू, हंस साहब, ऐसे जो भी संत के वचन होंगे, गुरुओं के, सदगुरुओं के, कुल गुरुओं के, वो तो आएंगे ही ना भाई। होगी सो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, जीवन में उपयोगी होंगे। सो आप सुनिएगा। और मैं 2-3 दिन से बोला नहीं, शायद सत्संग में अभी बोलूं कि जो मेरे सत्संग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन भाइयों बहनों को और जिज्ञासुओं को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। और मैं खुश भी हूं भाइयों। और फिर से मैं आपको विनती करता हूं, मेरी इस मानवता सत्संग को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। साईं बाबा कह रहे हैं
कि मालिक के प्रति तुम्हारे मन की श्रद्धा को मत खोना, कभी कम मत होने देना। हे भाइयों, मालिक के ऊपर आप अटूट श्रद्धा रखना। सबका मालिक एक। साईं बाबा। पृथ्वी का सबसे सुंदर रूप है माँ। माँ शब्द, माँ जिसको कही जाती है, साईं बाबा बोल रहे हैं। औरत इंसान के जीवन में कई रूपों और रिश्तों में आती है, माँ, बहन, बेटी। लेकिन पृथ्वी का सबसे सुंदर रूप है माँ। माँ, माँ शब्द, खाली माँ बोलो तो भी अपने शरीर में आनंद आनंद हो जाए, ऐसी माँ, इसकी महिमा कर रहे हैं साईं बाबा। प्रेममयी, करुणामयी, ममतामयी, हे माँ तू अपनी संतान के लिए जीने वाली, हे माँ तू। मालिक, इस माँ को सलाम, ऐसी माँओं को सलाम जो अपने बच्चों और परिवारों के लिए अपना जीवन तक का, अपने जीवन की खुशियों को भी अनदेखी करते, दूसरों की खुशियों के लिए जो माएं, अपने परिवारों के लिए जो माएं अपने जीवन को भी एक खुशी के जो उनको अनदेखी करती है, ऐसी माए को साईं बाबा सलाम करते हैं। और फिर बोलते, सबका मालिक एक। एक ही सूत्र है साईं बाबा का मुख्य, सबका मालिक एक। साईं बाबा कहते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य कभी भी सत्य के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा एक को तुम गुमराह और आस्तिक का सामना होता है तो एक को तुम गुमराह कर सकते हो, सबको नहीं, क्षमा कीजिएगा। जबकि नास्तिक और आस्तिक का सामना होता है तो शुरू में नास्तिक आस्तिक के चेहरे पर ही आस्तिक के चेहरे पर ही मुस्कुराहट दिखती है। आस्तिक का नास्तिक मजाक उड़ाता है, क्योंकि आस्तिक ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देता है और ईश्वर को ही दिखता और देखता है। ईश्वर के ही सीना तान के चलता है। ये ठीक नहीं। ईश्वर के अस्तित्व को समझो, मालिक की कृपा पाओ। फिर भी बोलते हैं, सबका मालिक एक। इंसान की जिंदगी क्या है, एक विषय माना सब्जेक्ट की बात है, मैं आपको मुख्य जो बता रहा हूं। इंसान की जिंदगी क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का फासला, यही इंसान की यात्रा होती है। इंसान को अपनी यात्रा सफल करनी चाहिए। उसे यात्रा में इतने शत्रु मिलते हैं कि वह अपनी यात्रा सफल नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस वृक्ष की जो जड़ें ऊपर है,
और पेड़ के पान फूल फल नीचे की तरफ है। जो भी फूल पान लगते तो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, वृक्ष मना पेड़ों के। इसका मतलब ये है कि भगवान ऊपर और इंसान नीचे है। आस्तिक आसक्ति फासले बढ़ाती है, आसक्ति, इच्छाएं आशाएं आसक्ति। भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए ये भाइयों बहनों, भक्ति करो। इंसान के लिए मालिक की कृपा ही पाना वही सफलता है। फिर अंत में बोलते रहते हैं, हर एक सूत्र हर एक वचन के बाद सबका मालिक एक। होनी को बदलना नहीं, टालना सीखो। होनी मना कोई मुश्किल आई, कोई तकलीफ आई तो उसको बदलना नहीं है, टालना सीखो। नसीब में लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। अपने कर्म के अच्छे बुरे फल सभी को भुगतने पड़ते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे पाओगे। जैसे आप बीज बोओगे ऐसे उगेंगे। जो गिर पड़ा है उसे उठाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरों की नजर में गिरता है उसे उठाया नहीं जा सकता। झूठ का साथ देने वाले इंसान कभी अच्छे नहीं होते। जहां सच है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां ही सफलता है। स्वर्ग है, मालिक भी है। ऐसे सच का साथ देने वाले गिर कर भी उठते हैं। सबका मालिक एक। साईं बाबा के आज इतने से ही वचन। ये हर एक गुरुवार को महिमा में हर एक संतों के वचन आते रहेंगे। आपके पास मैं रखता रहूंगा और आप सुने और ग्रहण करें, आप आचरण में उतारें। हर एक सत्संग, हर एक वचन, हर एक शब्दों को भाइयों बहनों अपने जीवन में आचरण में उतारने ही है। अगर आप कोई भी सत्संग या वचन के आप अपने जीवन में न उतारें, आचरण में न लें, तो लाखों करोड़ों की जो कलाकों की घंटों की सत्संगें भी व्यर्थ है, विफल है। पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरेज महाराज जी यही कहते थे, पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू को, कि बापू आप ये 9 दिन की जो कथाएं कर रहे हैं, मना मोरारी बापू प्रश्न पूछे थे और बोले थे कुछ हमें कुछ 2 बात बताइए। ऐसे करके जवाब दे रहे हैं डोंगरेज महाराज कि बापू आप 9 दिन की कथा करें तो इसमें आप इतना ही एक बात पे जोर दिया कीजिए कि आप लोग जहां से जो भी आप कथा या सत्संग या वचन सुन के जा रहे हो, हे श्रोता जनों, आप इन्हें आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें। बस ये एक मुख्य बात है। ऐसा पूज्य मोरारी बापू के वचन मीराबाई के गायन में हर एक वचन में भगवान श्री कृष्ण की आवाज है। मोरारी बापू संसार को छुड़ा दे वो गुरु नहीं, संसार को समझा दे वो गुरु, वही सदगुरु।
कभी किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है। मोरारी बापू। भाग जाना बहुत आसान है। इस जगत, इस संसार को छोड़ के भाग जाना बहुत आसान है। पर हे श्रोताजनों, भाई बहनों, इस जीवन में जाग जाना बहुत कठिन है। अपने आप से भागो नहीं, आप अंदर से जागो, जागृति लाओ। मोरारी बापू। मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं। बहुत सावधानी से जीवन जीने की ही जरूरत है, तो जीते ही मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। इस आवरणों से छूटने की, इस विकारों से छूटने की, जो विकारें हैं, जो विकार अपने अंदर भरे हुए हैं, जो दुविचार, कुविचार, जो भी अशुद्ध विचार, इन सब से छूटने की जो मुक्ति, उसको ही मोक्ष कहते हैं। मोरारी बापू। आने वाले कल में आपके पास ज्यादा समय होगा। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम में मनस एक शंका, शक, वहम है आपको कि आने वाला कल आपके पास ज्यादा समय हो। भाई, समय का कोई पता नहीं। मैं आज सुबह ही बोल रहा था, समय का कोई ठिकाना नहीं। समय अपने हिसाब से चलता है। किसी का नौकर नहीं रहता, न बंधा हुआ रहता है। समय, जिसको काल भी कहते हैं, वो अपना कार्य करता है। अपने विचारों का दान करना सबसे बड़ा दान है। अपने शुद्ध विचार, सुविचार, सत्य वचन, अनमोल वचन, उनका दान करो तो सबसे बड़ा दान कहा गया है। मोरारी बापू। सच्चा प्रेम ही प्रसन्नता की जननी है। प्रसन्न रहने का, आनंद में रहने का, मौज में रहने का। मौज मारे वो, मौज मारे वो, हरि नाम ले रे, मौज मारे वो रे, मौज मारे वो। हमारे धर्म पत्नी को ये भजन बहुत तो प्रिय है। मौज मारे वो, मौज मारे वो, हरि नु नाम ले रे, मौज मारे वो, मौज मारे वो, प्रभु नु नाम ले रे, मौज मारे वो, मौज मारे वो। हमेशा आनंद में रहना, मौज में रहना, मौज में रहना, वही प्रसन्नता की जननी है। जननी मना माँ है। मोरारी बापू। पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन होने से बचाए, विनाश की तरफ जाने से बचाए। और नारी का अर्थ होता है न अरी, अर्थात जो आपकी वो दुश्मन नहीं है। न अरी, नारी आपकी वो दुश्मन नहीं है, वो नारी का अर्थ है। और जो पत्नी है, वो अपने पति को विनाश की तरफ जाने से, उनका पतन होने से जो बचाती है, वही आपकी सच्ची धर्म पत्नी है। मोरारी बापू के वचन, ये बापू के वचन, हमारे सदगुरु के वचन को आपके पास रखते हुए मैं आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।
पुण्य पवित्र छ मंगल नाम, श्री राम जय राम जय। क्षमा कीजिएगा, आज मैं सिख समाज, सिख धर्म के सुखमणि साहिब के आपके पास वचन रखने थे, फिर भी मैंने जब ये आज हाथ में ग्रंथ एक छोटा सा गुटका लिया है, सो 2-3 वचन लेके, क्योंकि ग्रंथ साहिब का मान रखना पड़ता है भाइयों। मैंने जब उठाया है तो 2-3 वचन लेके विराम देंगे। नानक साहब कहते हैं, दीन दर्द दुख भंजना, हे दीनों के दुख तथा दर्द नाश करने वाले, घटी घटी नाथ अनाथ, प्रत्येक शरीर में पूर्ण अनाथों के हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप प्रभु मेरे संग रहना और संग हो। जह माता पिता सुत मित्र भाई, जहां माता पिता पुत्र तथा भाई नहीं है, मन हुआ नामू तेरे संगी सहाई, हे मन वहां तेरे साथ एक नाम ही का सच्चा संग है। नाम जपो, हरि जपो, जप नाम, सिख भाषा में जप नाम कहते हैं, जप नाम। ज महा भयान दूत जम दलई, जहां महाभयानक यमदूत जीवों को बदलते हैं, जीवों को डलते हैं, जीवों को पीलते हैं, तह केवल नामो संग तेरे चले, वहां केवल भक्त एक नाम ही तेरे साथ चलेगा। नानक साहब, और कुछ नहीं चलेगा। भाइयों, आप देख रहे हो, कोई भी जितने गए, संसार भर में कितने गए, अपने गए, पराए गए, जीव गए, जंतु गए, प्राणी गए, पशु गए, मनुष्य गए, संत गए, महात्मा गए, सब गए, कोई कुछ भी साथ में लेके नहीं गया। एक ही ले गया, हरि नाम। नाम जपे सो ही उतरा भव पारा, हरि नाम जपो। हमारे सदगुरु भी यही कहते हैं, कल युग में सिर्फ हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि नाम लेना। नानक साहब भी वही कहते, साईं बाबा भी वही, सब संत, सब सदगुरु यही कहते हैं, हरि नाम जपो, जप नाम। वही एक साथ आएगा भाइयों। तह केवल नामो संगी तेरे संग चले, एक केवल तेरे संग नाम ही चलेगा। जब मुश्किल होवे अति भारी, जहां तुझे बहुत भारी कठिनाई होगी, हरि को नाम खिन माही उधारी, हरि का नाम ही क्षण में तुझे बचा लेगा। अगर तू कोई कठिनाई में, मुश्किली में फंसा है, हे जीव, हे मानव, अगर तूने हरि नाम लिया है, अगर तूने सत्संग किए हैं, अगर तूने सदगुरु गुरुओं के संग किए हैं, तो तुझे हर एक मुश्किली से बचा लेंगे। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे, अनेक प्रायश्चित के करके पापों से तरा नहीं जाता। हरि को नाम कोटि पाप पर हरे, एक हरि का ही नाम करोड़ों पापों को
नाश कर देता है। सो हरि नाम भजो, हरि भजो। सुखमणि साहिब में यही लिखा गया है, यही बोला गया है, हरि भजो। जप नाम, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, हंस नाम। पाप कटे दुख हरे, प्रेम से बोलो हरि नाम, प्रेम से बोलो हंस नाम। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, हंस नाम। ये धून है, हंस साहब के नाम की ये धून है। सो मैं अगली सत्संग में लूंगा, लेता रहूंगा। तो आज के सत्संग को विराम दे। सुखमणि साहब, नानक साहब के वचनों को रखते हुए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पूर्ण पवित्र छ मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रति लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। नानक साहेब 10 गुरुओं की जय। पूज्य धनी मातंग देव, लखनी देवी माँ, शेख दे देवी माँ ने लुड़ंग देव भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि, श्री हरि। हरे कृष्णा, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि हरि, हरि हरि हरि। ए दादा दयाड़ू श्री धनी मातंग देव, माँ लखनी देवी लुणंग देव। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता दादा श्री कृपा ही केवलम। सर्व संतन कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि, हरि भजो, हरि भजो। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि, जय सिया राम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे प्रभु, हरे कृष्णा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे वृक्ष देवा। श्री हरि, श्री हरि। सदाय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हे राम, हे हरि।